करने बैठेगा आप? स्टार्टेड रीडिंग। You can't read. क्यों लिखते हो इतना जब पढ़ ही सर नहीं आप पाते हो? टाइप करके प्रिंट करके लेके आओ सर। So guys, I have been faking my voice for 4 years in front of my friends. क्यों? कि ये लड़का जो है अभी ये वो 4 साल से अपनी ओरिजिनल वॉइस में बात ही नहीं कर रहा। अब हो गया ना कि अपनी ऑथेंटिसिटी को छुपाते छुपाते इसको वो हो गया है कि बहुत ज़्यादा हो गया है कि अब मैं रियल बन सेल्फ के नहीं रह सकता। हाँ मैं वो बनावटी नहीं रखना चाहता, रियल सेल्फ लाना चाहता हूँ। तो अब क्या करना है? बट स्टार्ट क्यों किया हाँ था? तो ये अभी तो ये लड़का 20 साल के अराउंड है, Okay. बट ये शुरू हुआ था आई थिंक 20 साल का नहीं है ये से आई थिंक 20 साल से थोड़ा उसी के आसपास है। ठीक है ओके। बट ये स्कूल में था, इसकी आवाज़ बहुत नेजल वॉइस और बहुत ही फेमिनिन वॉइस थी, जैसे आमतौर पे बचपन में होता है स्कूल में आपको। हाँ तो वो होता है कि जब तक आपका गला वो आवाज़ फटती नहीं है, हाँ एडम्स एप्पल नहीं आता तो वैसा ही था। मेरा सर अभी तक नहीं है, देखो ना। हाँ वो तुम्हारी आवाज से पता वो चलता आया था एक बार, तुमने याद होगा जब हम लोग मिल रहे थे तो वो अंदर चला गया। वल्गर कंटेंट का बात कर रहे थे ना हम लोग। And he was saying, मैं तो कुछ वल्गर नहीं करता। तो हुआ क्या था कि तो स्कूल में इसकी बहुत फेमिनिन वॉइस थी और लोग इसको बुली करते थे और उसके लिए मजाक उड़ाते थे। तो एक दिन इसने ना किसी के ऊपर चिल्ला दिया और जब चिल्लाया ना तो एक इसकी वॉइस अनलॉक हो गई कुछ, जिसमें बहुत हैवी वॉइस, जैसे कि आमतौर पे आप जब चिल्लाते हो या कुछ ऐसे तो आपकी वॉइस थोड़ी अलग हो जाती है ना। तो इसने फाइंड आउट किया कि जब कुछ पिच चेंज करके मैं बात कर सकता हूँ तो आवाज़ मेरी चेंज हो जाती है। Okay. तो समर वेकेशन हुआ, उसके बाद उसने उसी पिच में बात करना शुरू किया सब दोस्तों से। सब दोस्तों को लगा कि इसका शायद वो एडम्स एप्पल आ गया है तो अब इसकी वॉइस चेंज हो गई है। तो सबने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि क्या आवाज कि है, हाँ वाह, क्या वाह। आवाज़ है। इसको अटेंशन मिलने लग गया, लड़कियों के साथ ये कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा था। थोड़े टाइम के बाद इसको ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। ऐसा हो रहा था कि उसको। हाँ तो क्योंकि वो होता है ना कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आसपास तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आपके दोस्त जब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार तेरी आवाज़ क्या भारी हो गई यार, क्या बढ़िया, तो इसको बहुत अच्छा लगने लगा। तो इसी ने वैसे बात करने लगा और फिर ये थ्रू द टाइम ये वही वॉइस उसकी हो गई। बट घर पे ये नेचुरल वॉइस में बात करता था। अरे बाप जो बोला ना इधर आओ तो मेरे चाय That's so exhausting. तो इस एग्जॉस्टिंग इसके लिए ये होता था कि कभी भी ना ये अपने घर वालों से अपने कभी दोस्तों को घर पे नहीं बुलाता था, कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी ओकेजन क्योंकि ओ ये तो बैटमैन है। घर पे बाहर I'm बैटमैन बोल के बैठते हैं। कभी पेरेंट टीचर मीट सीक्रेट हुआ, आइडेंटिटी, व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट आइडेंटिटी? फैमिली जब पेरेंट टीचर मीट में पेरेंट्स के साथ स्कूल नहीं जाता था पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर नहीं लेके गया पेरेंट तो आगे तो कैसे पेरेंट्स बढ़ा? भी चाहते हैं ना, जैसे पेरेंट्स भी कभी चले जाते हैं कि पेरेंट ही चले गए। अच्छा और बच्चा विदाउट द नहीं गया। स्टूडेंट हाँ। ऐसा तो अलाउड ही नहीं था हमारे। नहीं, हाँ, होता है, बहुत जगह साथ होता में है। होना चाहिए। बहुत जगह होता है तो ऐसा। किसको डांटेंगे? शायद कुछ बहाना बनाता है, वो मेंशन नहीं है बट उसने ये बस नहीं बताया जाता कि ये अवॉइड करता था जो भी सिचुएशन होती थी। पीटीएम जैसे के वक्त बीमार पड़ जाता था वो कहीं हर बार। मतलब उसने कोई इवेंट, कोई बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी हो तो ये अवॉइड करता था कि मेरे दोस्त और मेरी फैमिली कभी एक भी दूसरे के मिले साथ ना। मिले ना और वहाँ मुझे बात ना करनी पड़ जाए। तो वरना कौन से तो उसके voice कोई में- बिल्डिंग कॉलोनी वाले फ्रेंड्स नहीं थे? ये मेंशन नहीं किया उसने ऐसा कुछ। क्योंकि वहाँ पे भी तो दोस्त होंगे ना उसके। हाँ, कभी स्लिप अप नहीं हुआ उसका? नहीं जैसे कि कभी हे बाय हाँ, कभी वही उसने मेंशन किया, कभी नहीं हुआ है। ये 4 साल से वो बहुत एक्सपर्ट हो गया है। अरे इसको ये भी डाउट हो रहा है कि क्या यही मेरी ओरिजिनल वॉइस है। इसको वो भी हो रहा है कि अब तो ऐसा हो गया है ना, जैसे घर पे डिफरेंट वॉइस, स्कूल पे डिफरेंट वॉइस, कॉलेज में जाएगा डिफरेंट वॉइस, वर्क में जाएगा डिफरेंट वॉइस। अब पता ही नहीं मैं किधर हूँ। तो इसको ये भी वो हो रहा है कि मेरी ओरिजिनल वॉइस क्या ये है, क्योंकि उसमें बहुत नेचुरली बात कर पा रहा है वो उस वॉइस में, वो मैनली वॉइस में बहुत नेचुरली। 4 साल का प्रैक्टिस है तो of course ना। तो इसको लग रहा है कि शायद वही उसकी नेचुरल वॉइस है और जो पतली आवाज़ है वो उसकी नेचुरल वॉइस नहीं है। ओके। या अगर ये मेरी नेचुरल वॉइस है तो लोग मुझे इसके साथ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसको बहुत डायलेमा में है। उसने एक ही बार में घर और स्कूल का वॉइस एक ही Change साथ कर में देता ना क्यों साथ चेंज में। नहीं किया? क्योंकि घर पे इसने 1-2 बार किया था तो घर वालों ने इसको टोका है कि अच्छे से बात कर, मम्मी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। घर वालों ने टोका बड़ा है। क्यों हो रहा है तो? तो घर वालों के जबकि ये मेंटेन करने की कोशिश किया है इसने 1-2 बार, तो घर वालों ने इसको टपली मार के चुप करा दिया कि सही से बात कर। तो फिर इसने वो सोचा कि नहीं घर पे जो आवाज़ है वही रखते हैं, ऐसा ना हो कि घर वाले ही बाहर कर दें।
तो अब ये पिस्ड ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरी जो ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है वो मैं क्यों नहीं रख पाऊंगा और क्यों लोग मुझे उसके साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर उसको पता ही नहीं उसका ऑथेंटिक हाँ, और- पर्सनैलिटी। पर वही उसके साथ बहुत कंफ्यूजिंग है उसका कि उसको लग रहा है कि मैं जो मेरी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है वो क्या है उसमें भी कंफ्यूज्ड है। और अगर मेरी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी वो मेरी पतली आवाज़ है तो उसके साथ क्या लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं तो क्या मुझे घर वाले, फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग है। So he never grew an Adam's apple. बहुत लोगों का नहीं होता ना, सबका आवाज़ वैसा भारी नहीं होता है, बहुत लोगों का थ्रू आउट द टाइम पतला ही रह जाता है। मेरा आवाज कैसा है अब तो मुझे, आपको क्या लगता है सर आवाज में? नहीं तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है। पतला आप क्या कंसिडर पतला है, करोगे पतला। मेरा, पतला या भारी? मतलब मुझे अच्छी लगती है। प्रिंस सर का व्हाट डू यू थिंक हिज वॉइस इज? बोलो कुछ। अब तक व्हाट इज ही डूइंग? ये माइक क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ लगा के माइक। सुनो, प्रिंस सर का भारी है कि पतला है? मेरा तो मीडियम होगा, आई डोंट थिंक भारी। बहुत भारी। माइन इज ऑन द पतला एंड, Yeah. लाइक आपको यू गेट कंफ्यूज विद द गर्ल। फेमिनिन साइड। No. I won't मतलब be कंफ्यूज नहीं, मैं तो confused. क्लियर, मैं तो कंफ्यूज नहीं होगा, मैं तो पक्का ही लड़की पहचान है। लूंगा। नहीं बट पतली सॉफ्ट आवाज है, साइड, soft. पतली आवाज, सॉफ्ट साइड है। तो feminine इज नहीं दिस अ बोलेंगे। बैड थिंग? No. वही क्वेश्चन है मेरा कि एक तो वॉइस पे लोग जज करते हैं आदमी को। जैसे कि लड़की Like a की lot of अगर things. हस्की वॉइस है, लड़की की थोड़ी हस्की वॉइस है तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब अप्रिशिएट करते हैं। Yeah. हाँ, जैसे रानी मुखर्जी की थोड़ी हस्की Yeah. वॉइस है, कितना प्यारा है। उनको कहते हैं आवाज में कशिश है उनके। आवाज में कशिश है। या फिर वो एक एक्ट्रेस है ना, कमल हसन की बेटी जो है, श्रुति हसन की आवाज भी थोड़ी वैसी ही है। Yeah. एंड पीपल अप्रिशिएट दैट। बहुत अप्रिशिएट करते हैं। Heavy मुझे लड़की- पर्सनली भी हस्की वॉइस बहुत Not, पसंद आता है। heavy, it's like you have a cold. वैसा वाला आवाज। हेलो लाइक हाँ, वैसा भी नहीं। हाँ, बट अगर एक लड़के की थोड़ी सॉफ्टर वॉइस हो, थोड़ी नहीं but a lot of male singers have that voice. सिंगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। Like But normal नहीं, वो day लोग to day. normal भी बात हाँ. करते तो उनकी सिंगर्स आवाज तो पतली रहती है। दे टॉक आल्सो इन अ पिच ओनली, नो? हाँ, तो तो उनकी दे तो प्रैक्टिस व्हाइल हाँ. टॉकिंग आल्सो, उनका तो प्रैक्टिस ही नॉर्मल चल डे रहा टू है। डे लाइफ, सोशल लाइफ में हाँ. जैसे ये होता है ना कि यार उसकी आवाज बहुत भारी है यार, क्या अप्रिशिएट करते हैं। Appreciate करते हैं, agree, but चिढ़ाता ये कोई कॉन्टेक्स्ट चिढ़ाते हैं में लोग। शाहरुख खान बिफोर ही हैड अ वेरी थिन वॉइस, अभी तो उसका भारी हो थ्रू गया द ना। एज तो आवाज बदलती है थोड़ी, थ्रू द तो एज भी आवाज बदलती है। when जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था 26 नो, हाँ, हाँ, तो हाँ। 26 में तो यू गेट योर अपना वॉइस तो मिल जाता है ना आपको, तो उसके बाद कैसे चेंज हो गया? 26 और 40 की आवाज में बहुत चेंज हो जाता है। और आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप क्या खा पी रहे हो, उसमें भी बहुत उसमें भी आपका वॉइस चेंज हो सकता होता है। अभी मैं अपना बॉडी बनाऊंगा ना। हाँ, और आप कैसे क्या अपने खाने से वॉइस को भारी कितना होता है? यूज करते हो। क्या वी खाने कैन से से दैट आवाज? वो ऑन मुझे नहीं पॉडकास्ट। पता। स्पिंसर ने कैसे अपना आवाज भारी बनाया है। बहुत सैक्रिफाइस लगता है इप्सिता। बहुत रियाज करना पड़ता है। Riyaz, we call it Riyaz these days. Okay, Riyaz, whoever you are, please contact him. He's missing you. तो ये है। तो तुम्हें नहीं लगता कि पतली आवाज के लिए लोग I think मजाक school उड़ाते में हैं? तो उड़ाते होंगे, but एक पॉइंट के बाद नहीं उड़ाते यार। शायद सामने ना उड़ाए क्योंकि वैसी फ्रेंडशिप नहीं है, बट लोग एक लुक डाउन तो करते ही है कि यार इसकी पतली आवाज है, Down? वो लड़कियों की ऐसी आवाज है, ऐसे बोलते तो हैं आप लोग। तो आप ऐसे मेरे बोलते हो पीठ के सबके पीछे ऐसे बारे में। करते हो सर। पीठ पीछे मुझे तुम्हारा वो स्पेस, आई लाइक दैट। वी कम बैक टू द वल्गर कंटेंट। I think अभी इसका स्कूल खत्म हो गया रहेगा ना, हाँ, तो अभी कॉलेज जाए और अपनी असली पर्सनालिटी वाली आवाज में बात और करे। क्या पता वो लाइफ टाइम पूरे कॉलेज खराब कर दोगे तुम उसका। नहीं, एक बार बात करके देखे ना, हाँ, फिर उसके बाद वहाँ पे भी चिल्ला के आवाज चेंज कर ले अपनी, अगर वो सेम पसंद सिचुएशन नहीं है। रिपीट करे। हाँ, मतलब एक ट्रॉमा से अभी हील नहीं हो पा रहा है। ये तो चलो वॉइस बहुत ही एक मेजर चीज़ है। yeah. इसको लगा कि अच्छा मेरी वॉइस, ओरिजिनल वॉइस कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो मैं एक मेड अप वॉइस में बात करता हूँ और लोग पसंद करने लग गए। Yeah. तो क्या डे टू डे लाइफ में तुम्हें लगता है कि हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें, आर वी ऑल प्लेइंग कैरेक्टर्स? Yeah. 100% है। Yes. सब लोग तो करते ही है। जैसे आप किसी के साथ सेम बिहेव नहीं करोगे ना, Yeah. जैसे आप कोई और के साथ हो तो यू बिहेव डिफरेंटली, दोस्तों हाँ. के साथ यू बिहेव डिफरेंटली, Yeah. फैमिली के साथ आप बिहेव डिफरेंटली करते हो। जब हम दोनों अकेले आप डिफरेंटली बिहेव करते हो, सो इट डिपेंड्स नो। आई Yeah. लाइक यू। Yeah. बट हाँ, तो इससे तो फिर इन सब चीज़ों में जो ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है वो कैसे पता चलेगा नहीं हमें? पता चलती है। एवरीबडी इज ओके विद इट। ऐसे एक नहीं, फिलोसोफर हमें कैसे पता चलेगा? एक क्या पता? फिलोसोफर ने बोला है Yeah. लाइक, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट योर ट्रू पर्सनालिटी, हम्म, आप एक अंधेरे रूम में हाँ, when no one is watching and you also can't see yourself, hey, hey, hey. अकेले हैं। that is when you
come to know your true personality. But अंधेरे क्या- कमरे में क्या करना है? क्या है? I don't know. अब उसने वैसा बोला था. जब उसने बोला तो I found it very philosophical. अब जब मैं बोल रहा तो now I'm questioning it myself also. ये तो it sounds very simple. ये तो रात में every day everyone is अंधेरे alone. कमरे में ही रहते सब. मुझे लग रहा है वो डायरेक्ट बात हुई थी. मुझे लग रहा है वो बुला इनवाइट कर रहा था तुम्हें अंधेरे कमरे में. To make you find your true personality. Come Utsav, come. Let's find out together. I feel बट क्या हमें कई बार होता है ना कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या हैं. Yeah. I think वो सेंस में journaling बहुत हेल्प करता है सर. घूम फिर के जर्नलिंग ही आ जाता है ना. ये तो मैंने फर्स्ट टाइम मेंशन किया है. क्यों? कहीं भी मैं कोई प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं थेरेपिस्ट के पास भी जा रहा हूँ, वही बोला जर्नलिंग करो. कंडक्टर क्योंकि सर जो आप बोल रहे हो ना थेरेपिस्ट सुन नहीं पा रहा है तो बोला तुम जर्नलिंग वो करो. फिर पढ़ नहीं पाएंगे उसको. आपका प्रॉब्लम बहुत यूनिक है सर. पूरे दिन मैं स्टेशनरी शॉप में बैठा हुआ हूँ, जर्नल में एक और ले, एक और ना. नहीं बट आई थिंक आपका जो भी ऑथेंटिक पर्सनालिटी है वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में बाहर निकल जाता है. तुम जैसे अवेयर हो अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी को लेके कि अच्छा यही है इप्सिता, यही हाँ है. हाँ. डू यू थिंक यू आर अवेयर ऑफ योर I ऑथेंटिक don't think पर्सनालिटी? I'm aware of my authentic personality. Like फिगर आउट करने की कोशिश की है तो बहुत क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है ना. डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस. जैसे मैं घर में था अब इधर हूँ. बहुत चीज़ें लाइक सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी इंसान एक्ट करते हैं ना. पर आपको ये चीज़ें आई थिंक एक डायरेक्शन पता चलता है जब आप यू नो मुझे ये चीज़ें पता चल रहा है. आई एम हैप्पी व्हेन आई एम लाइक दिस. तो आई थिंक वो एक डायरेक्शन है जहाँ से आप ढूंढ सकते हो अपना ऑथेंटिक पर्सनैलिटी इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर समवन एल्स कि बिकॉज दे लाइक मी मैं ऐसा करूँगा. बट किसी की अगर वही पर्सनालिटी है, उसकी कि ऑथेंटिक पर्सनालिटी people उस वो पीपल प्लीजिंग. पीपल प्लीजर ही है, वो उसी पे फंक्शन ही करता है हाँ. कि जो चीज़ दोस्तों को पसंद आएगा मैं वही करूँगा, उसी में खुशी है. इसका भी तो प्रॉब्लम यही नहीं है. ही इज प्लीजिंग पीपल बट इज एग्जॉस्टेड. नो हाँ, ये एग्जॉस्ट हो जाए. बट किसी को क्या पता मज़ा आता हो. जैसे सेलिब्रिटीज़ के लिए क्या पता फन होता हो. बहुत सारे सेलेब्स हैं, हाँ वो पीपल प्लीजर होते हैं और वो Yeah. लोगों के लिए ही जीते हैं. और कई लोगों को उसमें मज़ा भी आता है, कई लोगों के लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है. बट डू यू कंसिडर दैट ऑथेंटिक पर्सनालिटी? if it's coming from within, Yeah, as long हाँ. अंदर से आ रहा है, he is हाँ. not doing it for anybody else but for himself, हाँ. then I think okay fine. पर्सनली मेरे लिए बहुत अपसर्ड है बिकॉज मैं एग्जॉस्ट हो जाता है अगर हाँ. ऐसा है. बट इफ समवन एल्स, क्योंकि आपको दूसरा का जिंदगी में क्या चल रहा है यू डोंट नो. नो हाँ, तो वैसे ही अब फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं. ये एग्जॉस्ट हो गया है वो आवाज़ फेक करते करते. अब ये बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब इसे क्या करना चाहिए. जब तक उसको किसी और का ओपिनियन बॉदर कर रहा है, हाँ. वॉइस कैसा है डजंट मैटर. वो प्रॉब्लम नहीं में ही रहेगा. सो आई थिंक यू शुड फिगर आउट लाइक उसको ये वॉइस उसका प्रॉब्लम नहीं, उसका प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरे लोग उसके बारे में सोच रहे हैं उसको अफेक्ट कर रहा है. तो फिगर दैट शिट आउट फर्स्ट. व्हाट डू यू थिंक इप्सिता, क्या करना चाहिए इसको? See, if he's getting exhausted, then people pleasing is not his, you know, हाँ. sweet spot. हाँ. So he has to find his sweet spot, and हर किसी को खुश रखना is not necessary ना. अगर आपके 4 दोस्त आपको accept कर रहे हैं अपनी पतली आवाज़ में, maybe they are your true friends. हर पूरे कॉलेज को या पूरे स्कूल को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So find your people and be authentic with them, and there's no need to get exhausted किसी और को खुश करने के लिए. हाँ, मैं भी सेम आई एग्री विद इप्सिता कि अपनी चीज़ ढूंढो कि जो तुम्हें खुश करती है. दूसरों की खुशी में फिर एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर क्या ही मिलेगा ना तुम्हें, तो आखिरी में कुछ मिलेगा नहीं. फिर लोग भी So, मिल ही जाएंगे ना जो हाँ. आपको सब पसंद करेंगे, करेंगे. हाँ. सब मिल ऐसे जाते हैं नहीं यार, होता सबको है. अपने लोग मिल जाते हैं. उत्सव को तो, देखो, उसके भी हाँ. है 1-2 दोस्त. ऐसा तो नहीं आपको भी अपने लोग मिल जाएंगे, बस आपको अपना ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंटली आप बाहर रखो. अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारा पॉडकास्ट देखो, हम आपके लोग बनेंगे. We are your friends. I love you. Come on, let's go for it. Thank you guys so much for watching this clip. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई, आई एम श्योर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट भी जरूर पसंद आएगा. So go watch it now. Link is in the description, guys. Go watch and have fun.